डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश डिजिटल क्लासेस पर। आज बहुत एक सिंबॉलिक मीनिंग को लिए हुए आप लोगों के लिए एक पोएम लेकर आया हूं। लाइंस तो बहुत कम है इस पोएम के अंदर, लेकिन डीप मीनिंग है और बताते हैं कि किस तरीके से कोई किसी का वेलप्ड जब उससे दूर हो जाता है, कोई नज़दीकी जब उससे दूर हो जाता है तो किस तरह का दुख, किस तरह की तकलीफ होती है। पोएम का नाम आप बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है, देख सकते हैं। स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर मीन्स नींद, और नींद कैसी, जिससे आप फिर कभी न जागें, जो कभी न खुले, सोने के बाद फिर आप कभी न उठें, वो स्लम्बर है। डीप हाइबरनेट हो जाना, फिर आपके जगने की उम्मीद समाप्त हो जाए, और किसी के जगने की उम्मीद समाप्त हो जाए और किसी की आत्मा उससे किस तरीके से जुड़ी हुई है, वो किस तरीके से अफेक्ट होती है, किस तरीके से उसको प्रभावित होता है, यहाँ पर पोएट ने ये बताने की कोशिश की है। बहुत ही एक फेमस पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, हालांकि इनको हम नेचर पोएट के नाम से जानते हैं। आइए उनकी इस पोएम को देखते हैं। बहुत ही सिंबॉलिक मीनिंग लिए हुई पोएम है। A slumber did my spirit seal, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly lips. पोएट एक ऐसी लेडी के बारे में बात करता है जो कंपोजर, जो पोएट की बहुत ही खास है, बहुत ही वेलप्ड है। वो उसके लिए, वो उसके मर जाने पर, उसके जगने की उम्मीद जब ना के बराबर हो गई, तब पोएट कहता है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। मेरी आत्मा, जो मेरी स्पिरिट है, जो मेरी सोल है, वो सील हो जाती है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। अब मुझे किसी मनुष्य का कोई डर नहीं है। डर कब तक है किसी को? जब तक सांसें चल रही हैं। डर तभी तक हो सकता है जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। जैसे ही सांसों ने अपना काम करना बंद किया, सांसें रुक जाती हैं, तो डर समाप्त हो जाता है। फिर जो ह्यूमन फियर है ना, वो समाप्त हो गया। शी seemed the thing that could not feel. अब वो मेरे सामने पड़ी हुई है, लेकिन अब कुछ नहीं महसूस कर रही है। वो द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, जो भौतिक जीवन है ना, जो फिजिकल लाइफ है किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का, वो समाप्त हो गया है। अब वो चेंज हो गई उसकी बॉडी। अब वो क्या हो गया, अब उसकी सांसें जब काम करना बंद कर देती हैं तो किसी बात का उसको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है उसको। नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स। अब उसके अंदर मोशन नहीं है, वो मोशनलेस हो गया। नो फोर्स, शी नीदर हियर्स नॉर सीज। न तो अब देख सकती है, न तो सुन सकती है, वो न किसी को बुला सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स। अब क्या होगा, जिसका बोलना, सुनना, देखना ये सब बंद हो गया हो, अब वो दैनिक रूप से डायरनल कोर्स, अब उसका रोज का काम है। रोज का काम क्या निश्चित कर दिया पोएट ने? विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। अब वो चट्टानों के बीच में, पेड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, पत्थरों के बीच में लिपटी हुई है। अब पोएट कहता है कि जब मेरी वेलप्ड मेरे सामने नहीं है, तब मैं महसूस करता हूं कि वो पेड़ों में कहीं है, वो चट्टानों में कहीं समाई है, वो पत्थरों के अंदर है, कहीं न कहीं जो नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं, मैं उनमें उसको महसूस करता हूं। जब उसका देखना, सुनना, बोलना सब बंद हो गया, तब भी मैं उसको महसूस करता हूँ कि मेरे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो उनमें समाई हुई है। और इस तरीके से अपने मन को पोएट सांत्वना देता है, किसी तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, कि किसी के सो जाने से, किसी के गहरी नींद में चले जाने से, या किसी वेलप्ड के अपने से दूर हो जाने से, उसके मर जाने से किस तरीके का दुख दर्द है, किस तरीके का जुड़ाव है उसके साथ में, कि उसके साथ बिताए हुए जितने भी पल हैं वो उसको पहाड़ों में, नदियों में, नेचर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, चट्टानों में, हर जगह वो महसूस कर रहा है, देख रहा है उसको। आज की पोएम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, बहुत ही सिंबॉलिक मीनिंग लिए हुई पोएम है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।